हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग अपनी लाइफ में आगे भी अच्छा करोगे। तो आज से मैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी ये एंगल्स को डिस्कस किया था, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं आज डिस्कस करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज़, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, जो सबसे पहली और बेसिक आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर होती है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके। इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अगर ये यहाँ ये भी कहीं पे लिखा दिख जाए तो हम लोग वहाँ पे इसको 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको 1 लिख सकते हैं। एक हमारे पास होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग टैन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कुछ टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास कहीं लिखा हो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट इंटू कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये लिखा है साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, तो इसको कुछ 1 माइनस 2, अभी मैं इसके कुछ प्रूफ्स भी दूंगा, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा, तो ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर तो इस तरीके से हम लोग इनके प्रूफ्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से बॉक्स में करके अच्छे से इसको रिकॉल कर लें, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सपोज़ अगर आपको ये प्रूफ करना है साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, इसको शो करना है क्या, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, हम लोग अगर इसको हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा शो करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं प्यार से, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और बहुत ही प्यार से अगर हम लोग प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दें, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर दें और माइनस कर दें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया ना कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। एक और प्रूफ करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये शो करना है कि साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, इसको शो करना है। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको उठाएं तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। और अगर आप जानते हो थोड़ा, तो अगर आप जानते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इस तरह से कुछ हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला है तो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर मीन साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी यहाँ माइनस होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है, माइनस ए बी, ओके। तो माइनस ए बी मीन्स ए है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ये तो हो गया 1 इंटू, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली है, ये होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा, नथिंग बट 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन था ये प्रूफ हो गया, ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दी है, ठीक है। एक ही आइडेंटिटी है, सिंपल सी है कि टेन स्क्वायर थीटा में से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इनके प्रोडक्ट में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह की कुछ आइडेंटिटी है। चलो देख लेते हैं इसको अगर हम लोग साइन में कन्वर्ट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप आप लोग क्लास 10th पढ़ के आए होगे, तो आप ये जानते हो कि टेन जो होता है वो साइन कॉस होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लें तो ये क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि साइन बाई कॉस को हम लोग टेन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने कितनी सिंपल तरीके से इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया है, ठीक है, आपके सामने है ये, ठीक है, ओके। तो और क्वेश्चंस करते हैं इस बेसिस पे, इन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो ओके, तो देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से देखो मैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से ये काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अभी देखो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ तब आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मतलब इतनी छोटी चीज़ से कैसे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। देखो सपोज़ आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, कि अगर आपके पास इफ़ टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड टेन थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करें अपना, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये जो टेन थीटा है अगर उसमें हम लोग सेक थीटा को ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या है, 3/2 है। 1.5 इज़ नथिंग बाई 2/3, पर हम लोग जानते हैं कि जो सेक थीटा, देखो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2 है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल होगी 2/3। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, इस इक्वेशन को फर्स्ट माने और इस इक्वेशन को सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा क्या आ जाएगा,
2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा आ जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 और 4 13/6, तो ये 13/6 आएगा कुछ, 13/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा हमारा क्या आ गया, 13/12 आ गया। ठीक है, और अगर इसी तरीके से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर इन दोनों से अगर हम लोग इसी चीज़ में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan थीटा इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग फर्स्ट माइनस सेकेंड करें तो क्या होगा, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आप समझ जाओगे, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 में से 2/3 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 4/6, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो 2 tan थीटा क्या हो जाएगा, 5/6, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 5/12, तो tan थीटा 5/12 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ईजिली tan थीटा और सेक थीटा की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन है कि अगर इफ़ सेक अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक ऑफ गामा प्लस tan ऑफ गामा की वैल्यू क्या गिवन है, गिवन है tan ऑफ अल्फ़ा इंटू tan ऑफ बीटा इंटू tan ऑफ गामा, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, तो क्या करना है हमको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इंटू सेक बीटा माइनस tan बीटा, सेक गामा माइनस tan ऑफ गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि गिवन क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हमारे पास क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग देखना ध्यान से क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को इस एक ही लाइन में कर दूंगा मैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट है, फर्स्ट को हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते कि 1/सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है, इंटू 1/सेक बीटा माइनस tan बीटा। ठीक है, इंटू 1/सेक गामा माइनस tan ऑफ गामा, क्या होगा, इसको ही तो हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कुछ x, इसको कैपिटल Y, इसको कैपिटल Z। ठीक है, तो अगर इस कैपिटल XYZ को उधर मल्टीप्लाई करें और यहाँ हो जाएगा कैपिटल XYZ इज़ इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा। ठीक है, और ये चीज़ XYZ क्या है, XYZ इज़ नथिंग बट सेक अल्फ़ा माइनस सेक बीटा, सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, ये जो सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो इसकी वैल्यू होगी क्वेश्चन की, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ शॉर्ट में समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज़ आपके पास क्वेश्चन है कि हमें शो करना है, शो दैट साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हमें ये शो करना है। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड को उठाएं, लेफ़्ट हैंड साइड को, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अभी ऊपर ही प्रूफ किया है इसको। ठीक है, इसको हम लोग फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ओके ओके, और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज़ आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 1। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, देन वी नीड टू फाइंड कॉस की पावर 8x प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस की पावर 4x, हमें इसको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशंस निकालें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। तो जहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ पे हम लोग साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से अगर निकालें कॉस की पावर 4x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस ऑफ एक बार और स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 8x, ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 4x। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को पूरा साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये कॉस की पावर 8x के यहाँ लिख सकते हैं साइन टू दी पावर 4x प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स नहीं 6 है ना, ये कॉस की पावर 6 है। ओके, तो कॉस की पावर 6x को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। वेट अ मिनट, मैं फिर से करता हूँ इसको। देखो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये क्या है, कॉस की पावर 8x है ना, प्लस ये 2 टाइम्स कॉस की पावर 6 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस की पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है। ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4x, इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो कॉस की पावर 8x की तो हमारे पास सिंपली है साइन टू दी पावर 4x, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस 2 टाइम्स कॉस की पावर 4x की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4x की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में गिवन इसकी वैल्यू है 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं एक दूसरे में कन्वर्ट करके। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपके सामने एफ साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है, क्या गिवन हो, जीपी में गिवन हो, आर इन जीपी। ठीक है, तो हमें शो करना है, देन हमको शो करना है कॉस की पावर 9 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा
माइनस प्लस 3 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 1 क्वेश्चन मार्क। हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई 3 टर्म एपी में हो तो हम लोग ABC टर्म एपी में तो हम लोग B² = AC लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू टेन थीटा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करो तो इसको हम लोग और नहीं लिख सकते cos स्क्वायर थीटा = साइन थीटा इंटू साइन बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा = साइन स्क्वायर थीटा। तो जो cos क्यूब थीटा है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। और अगर हम लोग और अच्छे से देखें तो जो cos थीटा की वैल्यू है ना उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा की पावर 2/3, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से सिंप्लीफाई करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्यार से लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, cos की पावर 9 थीटा, cos की पावर, ठीक है। ये हमारे पास लिखते हैं cos की पावर 9 थीटा प्लस, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ईजिली, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, एक सेकेंड, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, तो हम इसको लिखते हैं cos थीटा की पावर 9, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं cos थीटा की पावर 6, और इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 cos क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कन्वर्ट कर लेंगे, -1, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकाल के रखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर 2/3 इंटू 9 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर 2/3 इंटू 6 प्लस ये क्या है 3 कॉस क्यूब थीटा। अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा -1 रख देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। तो अगर ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा साइन टू दी पावर 6 थीटा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यस, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा, ये आएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा। यहाँ पे हम लोग अगर माइनस साइन कॉमन कर लें तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, सॉरी ये तो साइन टू दी पावर 4 थीटा ही है, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा, ठीक है। माइनस अगर हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी मैंने ऊपर दिया भी है और इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा साइन टू दी पावर 6 थीटा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा, तो यहाँ से आएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कॉस की, देखो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए, इसको जानते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस क्यूब इंटू कॉस क्यूब थीटा, और कॉस क्यूब की वैल्यू क्या है, कॉस क्यूब की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके ओके। तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जेई में आया था अभी 2025 में ये क्वेश्चन आया था, इसको ट्राई करते हैं, आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है 10
10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 कॉस की पावर 6 थीटा. हमको फाइंड करना है कोसेक. कोसेक है ना ये, कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा बाई 16 सेक की पावर 8 थीटा. ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो अभी मैंने जैसे क्वेश्चन किया, देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ना, देखो उससे क्या होता है, मैंने अभी ऊपर बता दिया कि हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरीके से अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट करने वाले हम लोग इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं. मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरह से करना है. क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पर हाँ मैं यहाँ से आपको एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, तो हमारे पास सपोज कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है. कॉस की पावर 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, 1 माइनस, किसी को एक में कन्वर्ट करना, हमारा इन क्वेश्चंस में ये मोटिव होता है कि किसी एक में कन्वर्ट कर लो और वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो, बस ये कॉन्सेप्ट होता है. हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर हम लोग इसको ओपन करें तो ये इस तरह से कुछ ओपन होगा. ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हो रहा है ये चीज़ें. ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं. ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया अभी, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे. तो ये क्या गिवन है, 10 साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस, अब यहाँ का बना है 15. ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू -6 है ना, इज इक्वल टू 0. तो अगर हम लोग इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 10 साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस 15 साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस 15 टू द 30 साइन स्क्वायर थीटा -6 इज इक्वल टू 0. ये 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 25 15 10 25 15 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 30 साइन स्क्वायर थीटा और 15 माइनस 6 इज़ 9 इज इक्वल टू 0. सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग टी पुट कर दें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 15 टी स्क्वायर माइनस 30 टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये देख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर माइनस 3, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हाँ, तो ये हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 5t माइनस 3 का होल स्क्वायर. इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी यहाँ से इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 3/5. टी की वैल्यू हमारी कुछ 3/5 आएगी. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर टी क्या है, वो साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई. ओके, तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25 ना, ओ सॉरी 1/3/5. ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5. तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2/5. ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 2/5 आ गई. तो बस इनका रेसिप्रोकल पुट करना है. कोसेक अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें 27 इंटू कोसेक मीन्स 1/sin, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 5/3 की पावर 6 अब करना है. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये 5/3 का होल क्यूब होगा ये. ठीक है, होल क्यूब प्लस 8 टाइम्स ये होगा 5/2 का होल क्यूब, डिनोमिनेटर में 16 इंटू 5/2 की पावर 4. तो हम लोग बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी. ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ये 3 क्यूब
27 से कैंसिल होगा, 2 क्यूब 8 से कैंसिल होगा, ये 2 की पावर 4 16 से कैंसिल होगा। तो हमें न्यूमरेटर में क्या मिला, न्यूमरेटर में मिला 5 की पावर 3, ठीक है, प्लस 5 की पावर 3। डिनोमिनेटर में क्या मिला, 5 की पावर 4। तो अगर हम लोग ऊपर देखें तो 2 टाइम्स 5 की पावर 3 बाई 5 की पावर 4। तो यहाँ से अगर कैंसिल करके देखें तो हमारा आंसर आ रहा है 2/5। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये जेई मीन्स आई थिंक 2025 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोगों ने साइन को कॉस में कन्वर्ट करके ईजिली ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिया। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो ना, तो थैंक यू मेरे भाई। और इसी तरीके से मैं वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड करूँगा, मैं रुकूँगा नहीं, क्योंकि तुम लोग काफ़ी मुझे अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है। और आप लोग अगर अपने टॉपिक्स भी बता सकते हो अगर इसके अलावा आपको और जल्दी क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू मेरे भाई, बाय बाय।